नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री दवाइत और आप देख रहे हैं जनता टीवी। पल पल की अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। यूपी में छठे चरण के लिए मतदान जारी है। 10 जिलों के 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। अगर वोट प्रतिशत की हम बात करें तो 3 बजे तक 46.70% मतदान हुआ है। अंबेडकर नगर में सबसे ज्यादा 52.40% वोटिंग हुई है। बलरामपुर में सबसे कम 42.67% वोटिंग हुई है। कुशीनगर की बात करें तो 48.49% वोटिंग यहां पर हुई है। 3 बजे तक का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। देवरिया में 3 बजे तक 45.35% वोट डाले गए हैं। गोरखपुर में 3 बजे तक 46.44% मतदान हुआ है। महाराजगंज में 3 बजे तक 47.54% वोटिंग हुई है। संत कबीर नगर में 44.67% मतदान हुआ है। तो बलिया में 3 बजे तक 46.48% मतदान हुआ है। सिद्धार्थनगर में 45.33% मतदान हुआ है। वहीं बस्ती की बात करें तो 46.49% यहां पर मतदान हुआ है। तो अब तक का ये वोट प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। यूपी में छठे चरण के लिए मतदान जारी है और वोट डाले जा रहे हैं। तो यूपी में जारी है छठे चरण के लिए मतदान। 10 जिलों के 57 सीटों पर अब तक 46.70% मतदान हुआ है। सीएम योगी समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर है। अंतिम 2 चरण 111 सीट बाकी है, जिसमें से 57 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। बाकी सीटों पर 7 तारीख को वोट डाले जाएंगे, यानी कि 7वें चरण में वोट डाले जाएंगे। तो शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कुछ ही वक्त बाकी है। ऐसे में जनता टीवी और आई न्यूज भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि घर से बाहर निकलिए और वोट जरूर डालें। अगर सुदृढ़ सरकार चाहिए, अपनी मनचाही सरकार चाहिए तो वोट डालें। चलिए बात कर लेते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वाराणसी से। अखिलेश यादव की जनसभा में भगदड़, सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। अखिलेश के आने से पहले ही कार्यकर्ताओं का हंगामा। पूर्वांचल में अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है और लगभग वैसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। बैरिकेडिंग तोड़कर मंच की तरफ यहां पर भीड़ बढ़ती हुई नजर आई। भगदड़ में कई सपा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है भीड़ पर काबू पाने के लिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्थिति जो है वो कंट्रोल में नहीं थी। यही कारण रहा कि पुलिस को यहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा और स्थिति को कंट्रोल में किया गया। वाराणसी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले ही यहां पर भगदड़ की स्थिति नजर आई। आपको बता दें कि वाराणसी में कुछ जगहों पर विरोध का सामना भी करना पड़ा है और ममता बनर्जी भी आज पहुंची हुई हैं। तो ऐसे में अलग अलग तरह के नजारे देखने को मिले। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो भीड़ देखकर अंदाजा लगाया भी जा सकता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे थे और उनके बीच यहाँ पर जो है कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, दिग्गजों का जमावड़ा भी नजर आया और यहाँ पर भगदड़ भी मची है। कई सपा कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। भगदड़ में कई सपा कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं और पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए लाठीचार्ज भी किया है। 7वें चरण के लिए जो चुनाव प्रचार है वो चरम पर है। तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि 7वें चरण के लिए वोटिंग जो है वो 7 तारीख को होनी है, जिसे देखते हुए यहाँ पर तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। रैली होनी थी, सभा होनी थी, बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे थे। भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश के आने से पहले ही कार्यकर्ताओं का हंगामा यहाँ पर देखने को मिला है। तो जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अभी क्या कुछ हालात वहां पर देख पा रहे हैं? क्या स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और भगदड़ की स्थिति कैसे पैदा हो गई? बिल्कुल राष्ट्रीय, मैं बताना चाहूंगा प्रशासन पूरी तरह से ब्रैकेट किया था अखिलेश की सुरक्षा के लिए, जिससे सफाई काफी उग्र हो गए और काफी उपद्रवी मूड में हो गए और लाठी डंडे पुलिस पे प्रहार करना चालू कर दिए। मीडिया से भी बदसलूकी की गई, कहीं न कहीं कैमरे हटाए गए लोगों के। सफाई काफी उग्र और भावुक नजर आए। अखिलेश से मिलने की जो होड़ रही, अखिलेश के साथ पहुंचने की जो होड़ रही, अखिलेश के मंच पे आते ही एकदम जो नियंत्रण होता है वो खो दिया उन लोगों ने और पुलिस पे डंडे लाठी चलाना चालू कर दिया। मीडिया के कैमरे ट्राइपॉड हटा दिए गए, मीडिया के साथ बदसलूकी की गई। तो जो सफाइयों का उपद्रव और तांडव रहा है ये काफी देर तक रात्रि चला है। एक प्रकार मीडिया कर्मी या पुलिसकर्मी जिस तरीके से दाहिने और बाएं तितर बितर होकर अपना जो है कवरेज हम लोग किए हैं। अभी जस्ट मैं वहीं से बगल में हूँ खड़ा और बगल से मैं दे रहा हूँ लाइव। मैं मौके पे बताना चाहूंगा स्थिति काफी अनियंत्रित है और सपा के कार्यकर्ता काफी आक्रामक मूड में है।
चलिए, अब आगे किस तरह का शेड्यूल रहेगा धर्मेंद्र, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो 7वां चरण है, आखिरी चरण है, तमाम दिग्गज अपना पूरा जोर जो है वो लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं पूर्वांचल की सीट है और काफी अहम है ये दोनों चरण, आखिरी जो 2 चरण है। तो अब आगे किस तरह से शेड्यूल है अखिलेश का? कभी वाराणसी में जाएंगे, कभी गाजीपुर जाएंगे, गाजीपुर में सभा करेंगे, फिर वाराणसी जो भारत उत्तर प्रदेश दिग्गज आ चुके हैं यहाँ पे और पूरी होड़ लगी हुई है एक दूसरे को जो कहते हैं, जो समीकरण बनाने की, जो गणित बैठाने की बात की जा रही है। लगातार हर पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सभा भी की है और जिस तरीके से उपद्रव हुआ है, कल ममता बनर्जी का विरोध हुआ है, अभी प्रियंका गांधी 3 दिन रहने वाली है, प्रियंका गांधी का रोड शो होने जा रहा है। कल सुबह जो है फिर प्रधानमंत्री का 10 किलोमीटर लंबा रोड शो वाराणसी में होने जा रहा है। हाँ। जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान और जितने दिग्गज हैं भारत के आ चुके हैं और रोड शो का जो सिलसिला है लगातार चल रहा है। वाराणसी में प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद जनसभाएं होनी है, उसके बाद अखिलेश का भी शेड्यूल हो रहा है कि रोड शो होगा। तो कहीं ना कहीं जो वाराणसी का व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो तितिर बितिर पूरी हो चुकी है और इसका लाभ उठा रहे हैं कहीं ना कहीं सपाई उसका। जी बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए धर्मेंद्र, अगर हम यहाँ के समीकरण पर बात करें तो कहीं ना कहीं मौर्य समाज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस बार सपा। और दूसरी तरफ अगर हम सपा की बात करें तो 2017 में जो गलतियां सपा की तरफ से हुई थी उसे वो दोहराना नहीं चाहती है। तो अब ये जो आखिरी चरण है, क्या उसे हम ये मानकर चले कि सपा की तरफ से ये मान मनोबल का दौर चल रहा है? बिल्कुल राशि, चूंकि जातिगत समीकरण पूर्वांचल एक ऐसी सीट है जो 164 कही जाती है, 6ठा और 7वां चरण, इसमें जातिगत समीकरण का बहुत मायने रखता है। क्योंकि वाराणसी के जो 9 जिलों का आखिरी चुनाव होना है, इसमें मौर्य वोट हो गया, पटेल वोट हो गया और राजभर, चूंकि ओम प्रकाश राजभर उनके साथ गठबंधित प्रत्याशी हैं, तो राजभर समुदाय को पूरी तरह से मान मनोबल में लगे हैं। कहीं न कहीं पार्टी की जो छवि लगातार अन्य पार्टियां गुंडा राज की बात कर रही हैं, गुंडा समाज की बात कर रही हैं, उसको जो है लगातार अखिलेश सुधारने में लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से हिंसक झड़प जगह जगह सपा कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है, कहीं न कहीं से माहौल बिगड़ता देखा जा रहा है। प्रशासन के ऊपर लाठी चल रहा है, आम पब्लिक के ऊपर सफाई बदतमीजी कर रहे हैं, लाठी डंडे चला रहे हैं। तो जो स्थिति बनी हुई है, जहां एक तरफ अखिलेश मनाने में लगे हैं, वहीं सपा के कार्यकर्ता उसको बिगाड़ने में लगे हैं रात्रि। बिल्कुल, और वाकई स्थिति भी इस तरह की नजर आ रही है। खैर, इसका परिणाम तो 10 तारीख को ही मिलेगा जब नतीजे आ जाएंगे चुनाव के। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ये स्थिति है, ये तस्वीरें हैं, जैसा कि अभी धर्मेंद्र भी कह रहे थे कि एक तरफ अखिलेश यादव यहाँ पर मान मनोबल के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से तस्वीरें पूर्वांचल में निकलकर सामने आती है, वैसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम संवाददाता भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। बस्ती से तौकीर खिदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा विजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तमाम संवाददाताओं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं बस्ती से, इस वक्त तौकीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, अभी किस तरह का वोट प्रतिशत वहां पर नजर आ रहा है? वोटिंग खत्म होने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया है अभी फिलहाल। जी बिल्कुल, हम इस वक्त बस्ती के सदर सीट पे है और यहाँ पर भी आप देखेंगे एक मतदान केंद्र है, प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लोग आपको नजर आएंगे। फिलहाल वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 46% से ज्यादा वोटिंग बस्ती में हुई है। माना जा रहा है कि वोट प्रतिशत 2 घंटे में करीब ये 10 से 5 से 7% और बढ़ सकता है, यानी कि 50 से 52% के आसपास ये मतदान हो सकता है आज। लेकिन बस्ती में शुरुआत से देखा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक चला। सुबह लोगों की भीड़ काफी नजर आई, लेकिन अभी इस वक्त थोड़ा सा मामला हल्का नजर आ रहा है। कुछ पोलिंग स्टेशन से भीड़ है, लोगों की आवाजाही है, लेकिन कुल पुलिस स्टेशन पे अभी फिलहाल लोगों का आना जाना कम है। ये माना जा रहा है कि थोड़ा धूप की वजह से भी लोग अब कम निकल रहे हैं, लेकिन शाम होते होते लोगों की भीड़ एक बार फिर बढ़ेगी। जी चलिए, अब एक तरह से बस्ती में किस तरह के समीकरण है तो आखिर ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ देर बाद बलरामपुर से विपिन सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं। विजय हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, किस तरह से महाराजगंज के समीकरण को हम समझे, कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस बार हावी हो सकते हैं, जिसके आधार पर वोटिंग हुए हैं? अब तक का वोट प्रतिशत क्या कुछ कह रहा है वहां पर? दोपहर 3 बजे तक यहाँ मतदान प्रतिशत जो है कि 47% के आसपास रहा है। वहीं जो मुद्दे की बात करें तो यहाँ पे जो है कि मैंने कई मतदाताओं से बात की है,
तो वो जो है कि इस सरकार, योगी सरकार को सराह रहे हैं, क्योंकि महाराजगंज जिले में योगी सरकार ने सड़क को लेके, बिजली को लेके, पानी को लेके बहुत अच्छा काम किया, उन लोगों का कहना है। आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ शिकायतें भी आ रही थी। मैं विधानसभा के पोलिंग स्टेशन डीएवी इंटर कॉलेज पे था, वहाँ पे बताया जा रहा था कि करीब सैकड़ों लोगों का नाम जो है कि उनको मृत दिखा के काट दिया गया था। तो करीब सैकड़ों लोग जो है कि निराश होकर लौटे हैं, जो मतदान नहीं कर पाए हैं। जी जी, चले बने रहेगा हमारे साथ। विपिन भी लगातार जुड़े हुए हैं, बलरामपुर का रुख कर लेते हैं। विपिन, अभी तक क्या कुछ वोट प्रतिशत देखने को मिले हैं बलरामपुर में, या आगे भी इसमें कुछ बढ़ोतरी की संभावना नजर आ रही है क्या वोट को लेकर? जी पूजा, हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया कि बलरामपुर में 42% वोट पोल हुए हैं। 57 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे कम बलरामपुर में ही मतदान हुए हैं। ये इसका कारण सिर्फ एक है, मतदाताओं को जागरूक नहीं किया गया। वहाँ पे कहीं ना कहीं जो विकास के मुद्दे हैं उस पर मतदाताओं में काफी मायूसी है। सरकारें 2005 से लेकर 12 तक, 12 से लेकर 17 तक बनती आई, लेकिन विकास कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं आया, इसलिए मतदाताओं में मायूसी है। दूसरी बात यह है कि मतदाताओं को जागरूक नहीं किया गया, मतदान के बारे में उनको बताया नहीं गया, क्योंकि बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत इंटीरियर एरिया है, तो इसलिए वहाँ पे जागरूक करना लोगों को बहुत जरूरी होता था। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य है कि सबसे कम ही मतदान बलरामपुर जिले में हो पाया। अभी तक 42% 3 बजे का जो हम आपको बता रहे हैं 3 बजे तक हो पाया। मैं सदर विधानसभा सीट से मौजूद हूँ। यहाँ से राज्य मंत्री पलटू राम जो कि अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, इनकी साख दांव पर लगी हुई, क्योंकि यहाँ से जो समाजवादी प्रत्याशी है वो उनको कड़ी चुनौती दे रहे हैं। वहीं इस बार बलरामपुर के चारों विधानसभा में कड़ी चुनौती देखी जा रही है। मतदाता ये कह रहे हैं कि बदलाव होगा, कुछ मतदाता कह रहे हैं नहीं, वो जो 2017 में हुआ है वही होगा। कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी जिस तरह से वो यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, जो 2017 में उनके रिजल्ट आए थे उससे कहीं बेहतर यहाँ पे नजर आती दिख रही है। जी पूजा, बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ। एक बार और बता देते हैं, भैरव सिंह सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले तौकीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तौकीर, अगर हम बात कर रहे हैं हरैया सीट की, तो 2 क्षत्रिय जो है दिग्गज यहाँ से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी और बीएसपी में जो वर्चस्व की लड़ाई है, क्या इसका फायदा सपा को मिल सकता है यहाँ पर? देखिए, जो वहां से राजकिशोर सिंह है, कद्दावर नेता रहे, बहुजन समाज पार्टी से वो इस बार मैदान में है, लेकिन इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में ही शामिल था। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कहलाते थे, नेक्स्ट टू सीएम कहलाए अखिलेश यादव की सरकार में। इस बार वो बहुजन समाज पार्टी से हैं, क्योंकि किसी कहासुनी की पहले वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। और फिलहाल उनके बारे में एक बात और रोचक जानकारी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से पहले वो बसपा में ही थे, तो बसपा में भी वो मंत्री रहे, उसके बाद समाजवादी सरकार बनी तो समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे। फिलहाल ये 5 सालों से भी करीब 4 सालों से वो बहुजन समाज पार्टी में है, और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे, और खास बात है कोऑर्डिनेटर भी है इस इलाके के। तो फिलहाल ये जो आपने कहा कि उनको फायदा मिल सकता है, क्योंकि राजकिशोर सिंह का एक बड़ा दबदबा रहा है, काफी वक्त से चुनाव जीतते आए हैं। 2017 के समीकरण थोड़े से अलग जरूर थे, क्योंकि पूरा क्लीन स्वीप था। भारतीय जनता पार्टी ने 5 विधानसभा सीटों पे क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार के समीकरण थोड़े से अलग जरूर हैं, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो कम वोटों से हारे थे, मार्जिन बहुत कम था, लेकिन इस बार उसको भरपाई करने की कोशिश में जुटी हैं अलग अलग पार्टियां। और इसी के चलते जो सदर विधानसभा सीट है, यहां पर भी उलटफेर के चांसेस दिखते हैं। लेकिन अभी क्योंकि 2 घंटे बाकी है मतदान में, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर कि लोगों के जो मुद्दे हैं वो क्या हैं, और किन मुद्दों पे फिलहाल इस बार वोटिंग हो रही है बस्ती में खासकर। बिल्कुल, और वाकई तौकीर इस बार का जो ये चरण है, इसमें कहीं ना कहीं मुद्दों से ज्यादा एक लहर काफी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ जाति समीकरण भी काफी मायने रखते हैं। शायद यही कारण है कि जो तमाम बड़ी पार्टियां उन्होंने इस पर ज्यादा फोकस किया है। भैरव सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिद्धार्थनगर से। भैरव सिंह, अभी क्या कुछ अपडेट है वहां पर, किस तरह से वोटिंग जारी है, और क्या वोटिंग प्रतिशत आगे बढ़ने की संभावना? जी, जैसे कि आपको बता दें मैम कि सिद्धार्थनगर यूपी का सबसे पिछड़ा जिला है, और 5 विधानसभा में पिछली बार बीजेपी जीत हासिल की थी। और जहां तक रही यहाँ पे सिद्धार्थनगर जिले में 2 वीआईपी सीट थी, एक बासी विधानसभा 304, एक इटवा विधानसभा 305। इसमें इटवा विधानसभा में सतीश द्विवेदी शिक्षा मंत्री थे, और माता प्रसाद पांडे जो सपा से वो थे। उसके बाद इनका कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था, माता प्रसाद पांडे को तमाम तरीके से एक महिला के ऊपर आरोप लगाया गया था, और इसके जो सतीश द्विवेदी की बात बार बार आ रही, तो उनके ऊपर जमीनी कब्जा को लेकर आरोप लगा था, और उनके भाई के ऊपर भी आरोप लगा था। तो दोनों लोगों के ऊपर आरोप लगा है। लेकिन इस बार जो देखा जा रहा 5 साल के रिकॉर्ड में योगी मोदी के नाम पे इस बार वोटिंग हो रही है। हालांकि लड़ाई थोड़ी है वहाँ पे, बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, और ये दोनों विवादित चेहरे हैं। अब देखना ये है आने वाले 10 तारीख में क्या रिजल्ट आता है।
चलिए नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अजय कुमार लल्लू जिनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता तौकीर खिदवई ने, क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। पहले अजय कुमार लल्लू हैं जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज आपका भी चुनाव है, कैसा माहौल है, क्या लग रहा है? तमकुही का किसान जीतेगा, जवान जीतेगा, गांव का गरीब जीतेगा, तमकुही राज जीतने जा रहा है। गांधी भी आई कई बार यहाँ पे आपके लिए कैंपेनिंग की, क्या माहौल लग रहा है फिलहाल अभी, क्योंकि कई समीकरण बदले हुए हैं, कई भाजपा में वाले सपा में शिफ्ट हो गए, सपा वाले भाजपा में शिफ्ट हो गए, कांग्रेस का क्या स्टैंड है फिलहाल? वोट तो जनता देती है ना, तो जनता मेरे साथ है। और निश्चित तौर से जिस तरह गांव गरीब नौजवान किसानों की आवाज अजय लल्लू ने बुलंद किया है, बाढ़ के मुद्दे पर, बंदे के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, गन्ना किसानों के मुद्दों पर, तमाम महंगाई के मुद्दों पर अजय लल्लू ने जिस तरह संघर्ष किया है, हमें पूरा भरोसा है तमकुही राज की जनता अजय लल्लू को आशीर्वाद देने जा रही है। तमकुही राज ने इससे पहले भी अजय कुमार लल्लू पे मोहर लगाई थी, लेकिन इस बार चुनाव थोड़ा सा समीकरण बदले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी फ्री राशन बांट रही है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने कहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली और पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। कांग्रेस अभी कहां देखते हैं आप इस बार के चुनाव में? खास देखिए, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और जो आप बता रहे हैं, कांग्रेस ने भी तो घोषणा किया है 20 लाख सरकारी नौकरी देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 400 रुपया गन्ना किसान, 2500 रुपया में धान और गेहूं खरीदेंगे। ये मुद्दे हावी रहेंगे? बिल्कुल हावी है। आपको देख रहे हैं, वेशभूषा बड़ी देसी टाइप की है। आप आज चुनाव बिल्कुल तमकुही राज वाले स्टाइल में ही लड़ रहे हैं। मैं तमकुही राज का हूँ, इसी स्टाइल में रहता हूँ, यही मेरा स्वभाव है। फिलहाल अभी आगे की क्या रणनीति है, कहाँ जा रहे हैं, किस तरह? बस बूथों पर जा रहा हूँ, वहाँ की स्थिति देख रहा हूँ, अपने लोगों से मिल रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। कुशीनगर में सब बड़े बड़े काफिले चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप अकेले पूरी तरह से मैदान। हम अकेले ही चलते हैं, मैं अकेला ही चला था, कारवां बनता गया। बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर लेंगे। अजय कुमार लल्लू जी हैं प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी के, और खास बात है कि आज ये भी तमकुही राज से विधानसभा सीट पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इन पर मोहर लगाई और 2017 में भी चुनाव जीत कर आए थे, और इस बार के समीकरण देख रहे होंगे किसके पक्ष में जाते हैं। लेकिन कई ऐसे दिग्गज इस बार छठे चरण के मतदान में दिख रहे हैं, और खास बात है कि 7वां चरण का जब मतदान होगा उसमें भी कई दिग्गज नेता मैदान में होंगे। फिलहाल छठे चरण में स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो फाजिल नगर की एक विधानसभा सीट है। इसके अलावा गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में है, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। अभी देखना होगा कि छठा चरण आखिर किस पार्टी और किसकी झोली में जाता है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर खिदवई, कुशीनगर, लखनऊ। तमाम संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की अपडेट भी हमें लगातार दे रहे हैं। 111 सीट बाकी है। छठवें और 7वें की बात करें तो छठवें चरण में 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पल पल की अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।